हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब गुरु में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल फ़ॉन्ट की। तो दोस्तों, वेरिएबल फ़ॉन्ट क्या चीज़ है, ये आपने बहुत से अपकमिंग सेमिनार्स में या फिर ऑनलाइन भी इसके बारे में बहुत सुना होगा, वेरिएबल फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो बेसिकली वेरिएबल फ़ॉन्ट है क्या और ये किस तरीके से हमारी HTML फाइल में वर्क करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल फ़ॉन्ट बेसिकली है क्या, इसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, वेरिएबल फ़ॉन्ट जो एक सिंपली एक तरीके का बेसिकली एक फ़ॉन्ट ही है, राइट। इसको एज ए फ़ॉन्ट ही आप ट्रीट करेंगे, लाइक और नॉर्मल जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उसी की तरह ही ये फ़ॉन्ट ही है। बस इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या है, यह इसमें आपको किसी एक फ़ॉन्ट की मल्टीपल फैमिलीज़ की जगह एक सिंगल फ़ॉन्ट से ही आप उस अपना काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, वेरिएबल फ़ॉन्ट को बेसिकली डेवलप किया है एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोबी ने, जस्ट टू इसको हम जो बेसिकली फ़ॉन्ट, जब भी आज मैंने आपको बताया कि जब भी हम कभी फ़ॉन्ट कोई यूज़ करते हैं वेब के अंदर, तो अगर मान लिया हमें उसकी एक ही फ़ॉन्ट की कोई फैमिली यूज़ करनी होती है तो हमें सबको यूज़ करना पड़ता था, राइट। तो उससे क्या होता था, हमारा फ़ॉन्ट बहुत हैवी हो जाता था। बट वेरिएबल फ़ॉन्ट से बेसिकली क्या हो जाता है, उससे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये एक्सट्रीमली लाइट होता है। अब यह फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई वेरिएबल फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो उसमें वो एक ही फ़ॉन्ट होता है, और उस सिंगल फ़ॉन्ट से ही आप उसको 1 टू 99, दैट मीन्स 1 इज़ लाइट एंड 99 इज़ ब्लैक, एक्सट्रीम ब्लैक तक आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, बेसिकली ये वर्क करता कैसे है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी वेरिएबल फ़ॉन्ट को अपने उसमें सेव करते हैं, तो जो ये वेरिएबल फ़ॉन्ट होता है, ये ग्लिप्स इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करता है, राइट। ग्लिप्स से मेरा मतलब है दोस्तों कि एज ए ग्राफिक अपने आप को उसमें स्टोर रखता है। और जब भी हम कोई भी वन की प्रॉपर्टी यानी कि लाइट वो रखते हैं, तो जो ग्राफिक होता है वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रेंडर कर देता है एज ए लाइट। और जब हम उसे 99 यानी कि बोल्ड की वैल्यू दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्राफिक जो रेंडर कर देता है वो अपने आप को बोल्ड में रेंडर कर देता है, जिस हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया कि यह किस तरीके से वर्क करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि वेरिएबल फ़ॉन्ट इन्हेंसिंग स्टेज में है, बट इस इन्हेंसिंग स्टेज में भी यह उस लेवल तक पहुंच गया है जहां पर कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये किस किस ब्राउज़र में कितना कितना परफॉर्म करता है, इस आइए हम ज़रा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम canIuse.com को खोल लेते हैं। canIuse.com पर खोलने के बाद जब हम सबसे टॉप में वेरिएबल फ़ॉन्ट को टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र की दिख जाएगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज में यह 87% तक रेंडर करता है एक्यूरेट, उधर फायरफॉक्स में 85 टू 86, और क्रोम में ये 88 टू 89% तक बिल्कुल राइट रिज़ल्ट आपको दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो यह काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने उसको अपने सिस्टम में या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। और ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस किस फ़ॉन्ट को हम एज ए वेरिएबल फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा फ़ॉन्ट अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली google-fonts.com पर जाना है। एज़ यू ऑलरेडी नो, दिस इज़ अ फ्री वेबसाइट टू यूज़ गूगल फॉन्ट्स, राइट। इट इज़ एक्सट्रीमली लाइट कंपेयर टू द अदर पेड फॉन्ट्स। और यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स देख सकते हैं, शो ओनली वेरिएबल फॉन्ट। ऑन क्लिकिंग दिस चेक बॉक्स, यहाँ पर क्लिक करने पर यू कैन सी द फ्री अवेलेबल वेरिएबल फॉन्ट, राइट। ऑन क्लिकिंग दिस फॉन्ट यू कैन सी दिस डाउनलोड फैमिली बटन। यहाँ पर आप डाउनलोड फैमिली बटन का देख रहे हैं, या इसको आप डाउनलोड करके इसको आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर कि मैंने एक दो एचटीएमएल बनाए हुए हैं। एक सिंपली ये एक नॉर्मल जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं पुराना तरीका, और एक वेरिएबल फ़ॉन्ट का तरीका। तो जिसके लिए मैंने थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक एचटीएमएल फाइल बनाई हुई है, जिसको मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक नॉर्मल फाइल के अंदर बेसिकली हम करते क्या है। फोल्डर भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम
मैंने एक ओपन सेंस का फ़ोल्डर लिया फ़ॉन्ट लिया हुआ था, जिसकी मैंने 4 वैरायटी यूज़ करी हुई है, यानी कि रेगुलर, लाइट और ये, जस्ट बिकॉज़ मुझे ये रखना ज़रूरी है। इसके बगैर मैं उसको रेंडर नहीं कर सकता, एज़ यू ऑलरेडी नो। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने यहाँ पर देखा, अब मैंने यहाँ पर रखा है ओपन सेंस लाइट। और जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने 4 लाइनें लिखी हुई है, तो उस 4 लाइनों के लिए मैंने लाइट, रेगुलर, बोल्ड और एक्सट्रीम बोल्ड लिखा हुआ है। फ़ॉन्ट को जब मैंने कॉल करा तो मैंने उस चारों फ़ॉन्टों को अपनी सीएसएस में कॉल करा, यानी कि रेगुलर, लाइट, जो कि मेरे फ़ॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल थे। एज़ यू ऑलरेडी नो, ये मुझे करना ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने फिर उसको अपने उसमें यूज़ किया है। देन मैं उसको अपने उसमें रेंडर कर पाया हूँ। ठीक है ना दोस्तों? तो ये तो हो गया इसका काम। अब मैं उधर दूसरी तरफ में अगर मैं वेरिएबल फ़ॉन्ट की तरफ बात करता हूँ, तो वेरिएबल फ़ॉन्ट में हम एचटीएमएल देखते हैं। मैंने उसी तरह 3 लाइनें लिखी हैं, तो 3 एचटीएमएल के अंदर मैंने लाइनें लिखी हैं। और लेकिन मैंने सीएसएस में क्या करा है, सिर्फ़ एक ही मैंने फ़ॉन्ट को कॉल किया है। क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल फ़ॉन्ट के लिए सिर्फ़ एक ही फ़ॉन्ट को रखा हुआ है, जैसे मैंने कि आपको बताया था। और लेकिन यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, फ़ॉन्ट वेट 1 to 999। 1 to 999 मीन्स लाइट टू ब्लैक। अब जब भी मैं इस फ़ॉन्ट को क्लास दे रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे बोला सेंस, सेंस 2 और सेंस 3 दिया हुआ है, तो मैंने जब इसको कॉल किया सेंस, सेंस 2, सेंस 3, तो मैंने 1 to 9 मैंने ऐसे फ़ॉन्ट दिया हुआ है ना दोस्तों? तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, जब मैंने इसको रेंडर किया तो ये मेरे 3 रॉयल रेंडर हो गए हैं, राइट? तो आप अब देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे को कितना कम कोड भी लिखना पड़ा और कितनी कम मेरी फ़ॉन्ट फाइल यूज़ हुई है, तो जिससे कि हमारा ऑटोमेटिकली फ़ाइल कम भारी होगा। तो ये था मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको इस बारे में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।